हम परमेश्वर के वचन में से पहले वचन को सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता और उसका 27 अध्याय और उसके 5वें पद को फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन, थैंक यू। वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा के रखेगा। हालेलुया। और उसके बाद हमने लिखा, यहाँ लिखा है, वो अपने तंबू के निवास स्थान में, गुप्त स्थान में वो मुझे क्या करेगा? छिपा के रखेगा। इंग्लिश वर्ड में अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। सुख से भरा हुआ मेरा जीवन होगा। कंफर्ट जोन, जिसके लिए आज मनुष्य बहुत परेशान है। Why you are in trouble? आप समस्याओं के मध्य में क्यों हिलकोरे खा रहे हैं, जबकि आप और मैं विजय के लिए बनाए गए हैं, जैवन जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं, भले चंगे रहने के लिए बुलाए गए हैं, कंफर्ट जोन में रहने के लिए बुलाए गए हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम राज्य करने के लिए बनाए गए। हमारे बनाने का जो मकसद है, इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने बनाया है। राज्य करना तो छोड़ो, हम पर बहुत सारी चीजें राज्य कर रही है। तो यहां जो दाऊद लिखता है कि वो मुझे कंफर्ट जोन में ले जाएगा, मुझे ऐसे गुप्त स्थान में, मुझे अपने तंबू में वो मुझे छिपा लेगा। इसका मतलब क्या है कि उसके तंबू में सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी के बारे में कई बार भजन संहिता में से मैंने आपको बताया कि अगर आप और आपका परिवार सिक्योर है तो वो केवल प्रेजेंस ऑफ गॉड में है, भवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति में। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर के भवन से अलग हो जाते हैं, संगति से अलग हो जाते हैं, केवल नाम धराई के लिए अपना नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, उससे काम नहीं चलेगा बाबू। चर्च जन्म मरण परण निपटाने के लिए नहीं है, पर चर्च लगातार हमारी आत्मिक उन्नति के लिए काम करता रहता है। उसके लिए चर्च का उद्देश्य है। दाऊद बादशाह एक दिन जंगल में था। जंगल में कंफर्ट जोन नहीं होता बाबू। जंगल में समस्या क्या है? पानी कहां से लाऊं, खाना कहां से लाऊं, सोऊं कहां, सो मेनी ट्रबल्स। जंगल का जो बयाबान का जो सफर है, और आप सबको मालूम है कि दाऊद कहां था? जंगल में। लेकिन जंगल में उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखा अपने आप को। He never left the presence of God. He worshiped there. वो वहां पे भी आराधना कर। आप कहीं भी रहें, लेकिन आराधना चालू रहनी चाहिए आपकी। अपना आत्मिक जीवन की चिंता करें आप। और दाऊद ने वो किया, और खुदा ने वहां से उसे लिफ्ट किया, और लिफ्ट करके कहां पहुंचाया? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब समझते हैं आप? राजा बनाए। राजा, राजा बनते ही क्या क्या हुआ होगा? कहां पहुंच गया वो? कंफर्ट जोन। महलों में पहुंच गया, राज्य करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम उसके तंबू में हैं तभी हम कंफर्ट जोन में हैं, वरना हमारा लाइफ खतरों से भरा हुआ है। चारों तरफ विरोधी हैं, और सबसे बड़ा विरोधी हमारा शैतान है। हमारी तो लड़ाई अंधकार की शक्ति और शैतान से है, जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। तो कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। और पिछली बार जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने अय्यूब की किताब 5वें अध्याय से 19 पद से मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम कंफर्ट जोन में होंगे तो वो सारी उत्तम आशीषों के वारिस होंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। कंफर्ट जोन का मतलब ही यही है भाई। हम नहीं बोलते अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है। हम तंगहाली और बदहाली के लिए नहीं है,
हम राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। लैविशली खर्च करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, पर हमारी प्रॉब्लम है हम लाएं कहां से। आप उसके बेटे और बेटी बनिए। राजा के बेटे राजकुमार और राजकुमारियां होते हैं, और राजकुमार और राजकुमारियां कैसे खर्च करते हैं वो आपको पता है। मेरे अजीजों, उसके बाद परमेश्वर के वचन में से एक बात आगे वो बोलता है, और वो चट्टान पर चढ़ाएगा। और वो क्या चढ़ाएगा? कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? वो एक ऐसे महल में हमें रखेगा जिसकी नींव चट्टान पे रखी हो, जिसके ऊपर संसार का आवरण नहीं चढ़ता। जो मकान की नींव मजबूत है, उसको दुनिया की कोई आंधी, तूफान, लहरें, आग, पानी और किसी और प्रकार की आपदा वापदा का कोई असर उस पर नहीं होता। जो आपने वो यीशु मसीह की एक किस्से को सुना है, जिसने अपना घर बालू रेत पे बनाया। बहुत सारे लोग अपना घर बालू रेत पे बनाते हैं, अपनी नींव गहरी नहीं करते, अपने भविष्य के लिए नहीं सोचते। उनको केवल आज घर खड़ा हो जाना चाहिए, वो दिखता है बस। आज तो तुम घर खड़ा कर लोगे, लेकिन अगर गहरी नींव नहीं डाली तो जगत में बहुत सारी आंधियां, तूफान, लहरें, आपदाएं, विपदाएं आएंगी। तब तुम्हारा घर, तुम्हारा मसीही परिवार की बात कर रहा हूं मैं, तब तुम्हारा मसीही परिवार खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, ये चट्टान कौन है मालूम है? यीशु मसीह। चट्टान पर बनाने का एक मतलब ये नहीं है एक टुकड़ा ले आए आप और चट्टान का और उस पर बना रहे घर, ये नहीं है। इसका एक आत्मिक मीनिंग है। मसीही सिद्धांत, मसीही शिक्षा। जो घर नींव खोद कर बनाया हो, उसको दुनिया की कोई आंधी तूफान गिरा नहीं पाते, वो खड़ा रहता है। वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सिद्धांत हमें आगे लेके जाएगा। चलिए अब मैं पढ़ा देता हूं आपको यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 7, 8, 9 पद को पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। यही, आगे चलिए। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में सावधान रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम तुम्हारे पासवानों ने, तुम्हारे अगुवों ने आध्यात्मिक जगत में तुम्हारे अंदर किया है, उसको तुम गवा न दो, उसे तुम बिगाड़ ना दो, उसे तुम खत्म ना कर दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, जो कोई मसीह की, जो कोई आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता है। क्या मतलब है? बाइबल को पीछे, वचन को पीछे, और अपने रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम को आगे। जो कोई आगे बढ़ जाता है, कहां आगे बढ़ जाता है? मसीह शिक्षा। मसीह शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह शिक्षा को पीछे छोड़ देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट इंग्लिश वर्ड है, हु लीव द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। सुनो आगे क्या लिखा है, पढ़ो। और उसमें बना नहीं रहता, और उस मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। उसके पास बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहां, जो मसीही सिद्धांतों में, मसीही शिक्षा में
डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। लिसन केयरफुली, कौन नहीं है उसके पास? उसके पास परमेश्वर कौन नहीं नहीं। है उसके पास? अगर आप मसीही शिक्षा में जीवन नहीं जी रहे हैं तो आपका दावा झूठा है कि आप मसीह हैं, या आप खुदा को जानते हैं। खुदा का दास बोलता है उसके पास खुदा ही नहीं है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता। आज मैं एक सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या आप मसीही सिद्धांतों में, बिब्लिकल सिद्धांतों में, अब मैंने जो वर्ड किया ना इस्तेमाल, वो बिब्लिकल वर्ड किया है। आपके पास बाइबल है ना, पढ़ो ना। बाइबल क्या कहती है? पढ़ो ना भैया। किसी ने मना करा, किसी डॉक्टर ने मना करा कि मैं नहीं पढ़ना है भाई? पढ़ो और उस सिद्धांत को, उस शिक्षा को अपनी लाइफ में बनाए रखो। जो शिक्षा में बना रहता है, जोर से बोलें सब, जो शिक्षा में बना रहता है। बहनें बोले जो शिक्षा में बना रहता है, भाई लोग बोले जो शिक्षा में बना रहता है, शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और यीशु भी है। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो आगे, अगली 10वें पद भी बढ़ दो भैया। यदि- जो शिक्षा ऐसी शिक्षा दे, उल्टी सीधी शिक्षा दे, मसीह की शिक्षा ना दे, मसीह की बात ना करे, बाइबल से बाहर बात करे, उसके विषय में खुदा का कलाम क्या कहता भैया? यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, यही एजुकेशन ना दे, यही बात ना करे, मसीह की बात ना करे, मसीह की शिक्षा की बात ना करे, मसीह सिद्धांतों की बात ना करे, अपना ही कोई सिद्धांत लेकर के आए, उसे न तो घर में आने दो हेलो, और न नमस्कार करो। आप मेरे साथ हैं? कितना कड़क है बाइबल। आप मुझे बोलते हो सॉफ्ट बोला करो पादी साहब, सॉफ्ट बोलो पादी साहब। कितनी कड़क है। जिसको, जो और ही शिक्षा लेके आए, जो मसीह की शिक्षा की बात ना करे, उसको घर में भी मत आने दो और उसको नमस्कार भी मत करो और उसके साथ कोई साझा मत करो, क्योंकि जो ऐसे लोगों को नमस्कार करता है वो उसके गलत कामों में उसका साथ देता है। आर यू विथ मी? हम मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों में वापस भजन 27 में आना चाहता हूं। जाना पड़ता है कभी कभी। मसीही सिद्धांत, वो कहता है वो चट्टान पर चढ़ाएगा। वो चट्टान मसीह है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर से कहा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू। सामने आमने देखना चाहता हूं। वो बंदा कौन है? मूसा। वेरी गुड। मूसा। मूसा के अलावा किसी ने ऐसी डिजायर खुदा के सामने नहीं रखी, बट मूसा की लाइफ में एक डिजायर थी। आई वॉन्ट टू सी गॉड। इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड, आई हैव अ वे फॉर यू। मेरे पास आपके लिए एक रास्ता है। निकाल के पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 33वां अध्याय और उसके 21 पद से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है। मेरे पास एक स्थान है, हाँ, जहां यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो। हाँ। और एक काम करिए, 20 से पढ़िए। फिर उसने कहा, हाँ। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। इससे पहले मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आई वांट टू सी यू। मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं? हम चाहते हैं? मैं बताता हूं रास्ता। हाँ, पढ़िए। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। सूरज को देखेगा तू तो तू जल जाएगा ना। तो खुदा तो सूरज का बनाने वाला है नहीं?
उसका तेज कितना जबरदस्त है। आपको पता है सेंट पॉल्स, शाऊल दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, अचानक यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके साथ हुआ। तब से लेके चौंधिया हुआ रहा वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंखों में उसके प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो एक तेज, एक रोशनी जो थी वो खतरनाक है। खुदा कितना प्यार करता है हमसे, हैं? खुदा कितना प्यार करता है हमसे कि हमारा इतना ध्यान रखता है कि भाई अगर तू मेरा दर्शन करने की बात कर रहा है तो तू जल जाएगा या तू देख नहीं पाएगा, क्योंकि मैं रोशनी हूं। लेकिन वहां खुदा ने एक रास्ता निकाला। बोलो, रास्ता निकाला। रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या है? फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक स्थान है। यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। क्या कर? यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। क्या कर? इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड, मसीह वो चट्टान है जिसके द्वारा आप उसकी आड़ में रहकर आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। उसकी शिक्षा में रहकर आप आपके बनाने वाले परमेश्वर को देख सकते हैं। विदाउट जीसस क्राइस्ट नोबॉडी कैन रीच गॉड। यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। और आप इजराइली जब चले, वो चट्टान से पानी पिलाया, वो चट्टान की आड़ में छुपाया। वो चट्टान और कोई नहीं है, मेरा और आपका यीशु मसीह है। मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो पहले उसे कहां छिपाया? चट्टान ने। और वो चट्टान कौन है? इसका क्या मतलब है? विदाउट जीसस क्राइस्ट यू कांट सी द गॉड। और एक बात बोलूं मैं आपको, जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। और बिना पुत्र के, बाइबल में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया है, अर्थात यीशु मसीह। उस नाम के सिवा और कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक रीच आउट कर सकते हो। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहेगा, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। कहां पे रखूंगा? चट्टान की दरार में। चट्टान की दरार। ये चट्टान और कोई नहीं है, मसीह है। मसीह यीशु है। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं इसके लिए, पर कभी संडे आराधना में इस बात को बताऊंगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो लिखा है, तब तक मेरे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल ना जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। और फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा। हाँ। तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा है। आपने देखा है यीशु मसीह को? हालेलुया। यीशु मसीह देह में था, आज आत्मा में है, और वो अभी भी यहां मौजूद है। यू कैन फील वाई द पीपल सेज इन द चर्च। वो चर्च में लोग जो आते हैं वो बोलते हैं, प्रभु ने मुझे छुआ। कैसे छूता है प्रभु? आत्मा में, आत्मा में छूता है प्रभु आपको, और आज भी छूता है, और आज भी छुएगा, और छूने को तैयार रहता है। वो आपको छूने के लिए नहीं, वो आपको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार रहता है। इतना प्यार आपसे करता है। मेरे अजीजों, वो आपको अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहता है।
हालेलुया। वो कंफर्ट जोन जो है वो चट्टान मसीह है, जिसके बारे में भजन संहिता 27 में प्रभु का वचन कहता है, और वह तुझे क्या करेगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, और वो चट्टान यीशु मसीह है। विदाउट जीसस क्राइस्ट यू कांट सी गॉड। प्रभु यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। देखिए यहां पर एक आयत है, 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, ये तो जमाना बोलता है। परमेश्वर एक ही है, ये तो जमाना बोलता है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही पिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही मध्यस्थ। अर्थात रास्ते बहुत है जी, रास्ते अनेक हैं जी, हम बोलते रहते हैं ऐसा, हर रास्ता वहीं जा रहा है जी। ठीक है भैया जाओ, हमने तो बाइबल में यह पढ़ा कि रास्ता एक ही है, स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। लिखा है मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो क्या बन के आया, मनुष्य बन के है। मेरे और आपके बीच में उसने डेरा किया, हमारे बीच में रहा। और यीशु मसीह ने कभी अपने आप को खुदा नहीं कहा, पर वो खुदा है। उसने अपने आप को कभी खुदा नहीं कहा, पर वो खुदा है। कैसे पता चलता है? उसकी बातों से, उसकी बातों से पता चलता है भाई। लोग तुम्हारे विषय में ये गवाही दे, वो ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी गवाही अपने आप से दें। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को खुदा बोला ही नहीं, पर वो खुदा है। क्यों? उसमें हमने खुदा की वो सारी कुदरत, उसमें वो बातें जो खुदा में पाई जाती हैं, वो सब पाई। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कब अपने आप को खुदा कहा? हां, बिल्कुल नहीं कहा, पर वो खुदा है। उसके एक्ट से, उसकी बातों से, उसके प्यार से हमें परमेश्वर का प्रेम दिखा, परमेश्वर दिखा उसमें हमको। आपको एक बात बता के आज के कथन को विराम करूंगा। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। मरकुस का 2 अध्याय और उसके पहले पद से 6 पद तक पढ़ दीजिए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। हाँ। और सुना गया हाँ। कि वह घर में है। हाँ। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए हाँ। कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। बिल्कुल सही। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को ले आए, 4 मनुष्यों से उठवाकर हाँ। उसके पास ले आए। हाँ। परंतु जब वे भीड़ के कारण हाँ। उसके निकट न पहुंच सके, आगे। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था हाँ। लटका दिया। हाँ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ। उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब बस, तेरे पाप, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन लकवा का रोगी जो है वो खड़ा हो गया। लकवे का रोगी क्या हो गया? खड़ा हो गया, चंगा हो गया। यीशु मसीह ने 5वें पद में क्या बोला? यीशु ने उसको विश्वास देकर उस झोले के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और 6ठे पद में क्या हुआ? तब कई शास्त्री हाँ। जो वहां बैठे थे हाँ। अपने अपने मन में विचार करने लगे हाँ।
ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? पंगा हो गया वहां पर। क्या हो गया? पंगा हो गया वहां पर। यहूदी शास्त्री फरीसी विरोधी लोग क्या बोल रहे हैं? ये आदमी है, तमाशा है, क्या कर रहा है ये? है? ऐसी बातें करता है। पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता है? क्यों भाई साहब? पता है। पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? ये लोग भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। यीशु मसीह ये भी बोल सकता था ना, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, पर यीशु मसीह ने जानबूझ के वहां पर, यीशु मसीह ने वहां जानबूझकर पंगा उत्पन्न किया। यूं समझ लो, जानबूझ के ये सेंटेंस बोला ताकि लोग जाने कि वो अधिकार जो परमेश्वर के पास है, वो अधिकार मेरे पास भी है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। क्या बोल रहे हैं लोग? ये अधिकार तो केवल परमेश्वर को है। ये ऐसे कैसे बोल सकता है? इसको ये बोलना चाहिए था, अपनी कार उठा और चल पे। लेकिन इसने, यीशु मसीह ने पूछा बाद में, क्या सहज था, क्या आसान था? क्या आसान था? ये बोलना आसान था ना कि भाई अपने खाट उठा और चला जा, कोई पंगा नहीं होता वहां पर। होता क्या बताइए? विवाद खड़ा होता? कोई विवाद वहां नहीं होता अगर यीशु मसीह सिर्फ उसको चंगा करके घर भेज देता। और यीशु मसीह ने जब ये विवादित बात बोल दी तो वो केवल इसलिए बोली कि वो अपने एक्ट से ये बात प्रकट करता था कि जो अधिकार उसके पास है वही अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का ही, त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये गुत्थी है। ये क्या है? एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको प्रभु सुलझा रहा है आज सुबह। यहां लिखा है कि सहज क्या था, आसान क्या था, शांति काहे से बनी रहती, विवाद खड़ा ही नहीं होता अगर यीशु मसीह ये बोलता तो। लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझ के ये बात बोली ताकि उसके परमेश्वर होने का प्रमाण लोगों के बीच में प्रकट हो। इसलिए हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कभी अपने आप को खुदा नहीं बोला, पर वो कभी भी खुदा से कम नहीं है। उसने अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्ट के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा ये प्रकट किया कि जो प्रेम परमेश्वर तुमसे करता है वही मैं करता हूं। गेत्समनी के बाग में यीशु मसीह घबरा गया और पिता से जाके विनती कर ली, वो प्लान जो अपन ने बनाया था वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं। पर फिर भी उसने क्या कहा? मेरी मर्जी नहीं, दाई विल बी डन। और परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा अच्छा ठीक है जी ये प्लान चेंज कर लेते हैं, दूसरा वाला ले आते अपन। बोला प्लान तो वही रहेगा, पर तुझे सामर्थ्य मिलेगी। आमीन। प्रभु ऐसा प्रेम हमें भी सिखाए, हम भी एक्ट करें कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु आपकी सहायता करें।